गुड आफ्टरनून क्लास। कहाँ तक पढ़ा दिए थे जियोग्राफी में? सप्तऋषि। जियोग्राफी ये लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 2। कहाँ तक कराते? सप्तऋषि। सप्तऋषि किसको बोलते हैं? 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि ऐसे तुम खड़े हो गए, छत पे खड़े हो जाओगे, तुमको क्या देखना है? पोलर स्टार, ध्रुव तारा देखना। ध्रुव तारा कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन। अब उस टाइम पे मतलब पुराने समय में, अभी तो कंपास वगैरह चल रहे हैं, जब बहुत पुराने समय में क्या कंपास चलते थे? कंपास नहीं चलते तो इंसान जो है वो डायरेक्शन कैसे देखता था? तारों से। मतलब ऐसे तारे तो बहुत समय से है ना, ऐसे ऊपर पे मुंह उठा के देखा तो इतने सारे तारे हैं, उसमें कैसे पहचानेगा कि ध्रुव तारा कौन सा है? और जब ध्रुव तारा पहचानेगा तभी तो समझ पाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। तो उसके लिए सप्तऋषि देखना पड़ेगा। सप्तऋषि में 7 तारों का समूह, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिजाइन देखी बनी हुई। अरे छत पे खड़े हो जाओ, देखो ऐसे डिजाइन जिधर तुमको दिखे उसके मुंह की तरफ, ये मुंह की तरफ इधर जल रहा होगा, ये होगा कौन सा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इसको पोलर स्टार कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में सप्तऋषि 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सीधा होता है, इसको क्या कहते हैं? उर्सा, उर्सा माइनर। देखो ऐसे है उर्सा माइनर, और ऐसे ही है, इधर है पिछवे में क्या? पोलर स्टार। तो वो क्या होगा? उर्सा मेजर। और इधर से रफ कर दो, इधर से इसको रफ कर दो, ये इधर बना दो, ये इधर। अब देखो इसके पीछे हो गया, नहीं हो गया? और जो वो वाली स्टाइल है वो कौन सी है? वो उर्सा माइनर। और ये वाली स्टाइल कौन सी है? उर्सा मेजर। बस दोनों डालो, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर का डायग्राम बनाओ। ग्रहों, और ये हेडिंग डालो, ग्रहों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। यहां तक एकदम समझ में आया? ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे, मतलब जब लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो हमने बताया था हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं क्या? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान में अर्थ के पूर्वज पता करने। और सब पता हो अर्थ का पिता कौन? सन का पिता कौन? और गैलेक्सी का पिता? तो बताओ अर्थ के बाबा, पर बाबा कौन हुए? सबसे पहले क्या बनेगा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से पहले क्या बना किसी को नहीं पता। ठीक है, 13.7 अरब साल पहले क्या बना? ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सी है। गैलेक्सी का शेप कैसा है? स्पाइरल शेप है। और उसी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं। उसी गैलेक्सी में अनेकों स्टार हैं। उसी स्टार में एक अपना पीला स्टार है जिसको क्या बोलते हैं? सन। इतना यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं तुमको? यह सब फरियादी है ना, ये फरियादी है। ब्रह्मांड कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बना, और क्या तारा कैसे बना। अब तारे के बाद क्या नंबर है? किसका आएगा? ग्रह का आएगा। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक, 2006 के बाद से 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे। अब ग्रहों की बताओ उत्पत्ति कैसे होगी? हम बताए थे सन की उत्पत्ति बता दिए थे, एकदम क्लियर कर दिए थे। अब बताओ ग्रहों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। अब सुनो, इधर सुनो। देखो ये सन है, ठीक है। सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बताओ कोर में, सन के कोर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा नहीं होगा? सन का जो आंतरिक भाग है, अंदर वाला भाग, उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। और जो टेम्परेचर इधर ज्यादा है तो बताओ इधर धुआं धुआं हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे ऐसे धुआं धुआं हो जाएगा। सन मान लो बीच में आग जल रही, चारों तरफ धुआं उठेगा। और इसी जो चारों तरफ ऐसे धुआं उठता है इसको क्या कहते हैं? नेबुला।
निहारिका, ठीक है, निहारिका कहते हैं इसको। अब बताओ, ब्रह्मांड जब वो सॉलिड पार्टिकल फूटा था तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड के सब इधर उधर बिखर गए थे, सब छितरा गए थे चारों तरफ। उसी में से इधर भी तो कुछ छितराए होंगे। ये देखो सॉलिड पार्टिकल, बताओ। और ये सब सॉलिड पार्टिकल किसकी चारों ओर घूम रहे हैं? सन के चारों ओर। और ये सब कुछ समय के बाद आपस में ऐसे चिपक जाएंगे। ये जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ये सॉलिड पार्टिकल जो हैं, ये मॉल्टेन स्टेज में है, मॉल्टेन स्टेज में है। ये आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ये जब आपस में चिपक, ऐसे छोटे छोटे आपस में चिपक जाएंगे तो एक बड़ा रूप लेंगे। ऐसे ही चिपक के 9 बनेंगे, 9 ग्रह। स्टार्टिंग में बनते 10 ग्रह, एक क्या हो जाएगा? मर जाएगा, फूट जाएगा, वही क्या बन जाएगा? क्षुद्र ग्रह। अभी एकदम क्लियर समझो, ये कितने बने? 9 ग्रह बने, ठीक है, क्लियर है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल वो आपस में चिपक गए। अरे सिंपल एकदम, कुछ ना याद है तुमको। सन के चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे थे और वो आपस में चिपक गए। और जब आपस में चिपक गए तो कैसे बने? एक बड़े बड़े ग्रह बन गए। और बड़े बड़े कितने बने? 9 बने। और ये चारों तरफ किसके घूमेंगे? सन के चारों तरफ। तो बताओ, इनको सन का पिता कहोगे? नहीं कहोगे। ग्रहों को सन का पिता इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, ये ओरिजिन ऑफ प्लैनेट क्लियर हुआ? अब लिखो जल्दी जल्दी। स्टार के अंदर एक गैसियस कोर होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। गैसियस कोर होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके चारों तरफ क्या उठेगा? धुआं। चारों तरफ धुआं होगा और क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल होंगे। और ये सॉलिड पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे। और यही कितने लोग चिपकेंगे? 9। और 9 से बनेगा 9 ग्रह। समझ में आया? इस प्रकार कैसे 9 ग्रह बन गए? अब लिख लो जल्दी जल्दी, एक दूसरे में टैली कर लो, जो ना लिख पाओ एक दूसरे का नकल मान लो। जो स्पीड में लिखता हो उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ये हो गया सन और इसके चारों तरफ सॉलिड पार्टिकल घूम रहे थे और आपस में चिपक गए तो क्या बन गए? ग्रह बन गए। कितने ग्रह बने? 9 बने। और ये 9 के इसके चारों तरफ घूमेंगे। ये इनके पिताजी हैं। लड़का चाहे जितनी बड़ी जॉब में हो जाए तो वो कभी ना कभी अपने घर तो आता जाता रहता ना, पिताजी का आशीर्वाद लेने आएगा नहीं आएगा? मतलब वो पिता के चारों तरफ बचपन से लेकर वो जब तक पिताजी नहीं टपक जाएंगे तब तक वो पिताजी के और माताजी के चक्कर लगाता रहता है, ठीक। उसी प्रकार इनके कितने बेटे हैं? 9 बेटे किसके हैं? सन के 9 बेटे हैं। 9 के 9 चक्कर लगाएंगे नहीं लगाएंगे इनके चारों तरफ। एक जो है इसमें छोटका वाला खुदरा है, ये छोटा वाला वो बहुत खतरनाक है। जो कम हाइट वाले होते हैं खतरनाक ही होते हैं। और वो किसके चक्कर लगाएगा? वो अपने भाई के घर में चक्कर लगाएगा। इसीलिए उसको निकाल दिया जाता है। कब? 2006 में। वो आगे पढ़ा है। अभी 9 ग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे? किस शेप में लगाएंगे? एलिप्टिकल शेप में। ये है एलिप्टिकल शेप। ये पहला ग्रह है मरकरी। मरकरी सन के चारों तरफ देखो चक्कर लगा रहा है। और इसके बाद कौन सा ग्रह आएगा? एक ट्रिक बता रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व यू नाइस, ठीक है। अब देखो, ये एम से हो गया मरकरी, एम से मरकरी, और से वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न,
किधर गया, यू से यूरेनस, और बचा क्या है लास्ट में, एन, नेपच्यून। 8 हो गए ठीक से। अब ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, अपने पिताजी के। इनके पिताजी कौन है, सन। और इनके पिताजी कहते हैं तो हमें एक मतलब एक डिसाइडेड पाथ में चक्कर लगाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम इधर उधर कहीं भी घुस के निकल गए। तो इनको कौन सा पाथ बताए, ये इलिप्टिकल शेप बताए। इलिप्टिकल शेप को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्ताकार। ये अंडा जो होता है, अंडे को ऐसे सीधे पकड़ोगे तो अंडा, और ऐसे मुड़ा दोगे, ऐसे मुड़ा दो तो वो कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल शेप का, है ना, अर्धवृत्ताकार। उसी शेप में सन के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह चक्कर लगाएंगे सन के चारों तरफ। काहे नहीं चक्कर लगाएंगे, इनको बनाने वाला कौन है, सन। तो बताओ, बनाने वाले को पिताजी कहेंगे, और सन को बनाने वाला गैलेक्सी। इनके पिताजी गैलेक्सी हैं, इसीलिए गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। सन किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर। ये किस शेप में चक्कर लगा रहे हैं, ये ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर किस शेप में लगाते हैं, एलिप्टिकल शेप में। और जो सन है ये अपने पिताजी के किस शेप में चक्कर लगाता है, स्पाइरल शेप में। ये गैलेक्सी देखो स्पाइरल शेप की, स्पाइरल शेप में ऐसे करके चक्कर लगाएंगे, ये इधर से घूम के ऐसे। 2500 करोड़ साल में एक चक्कर सन लगा पाता है अपने पिताजी के। इसके पिताजी कौन है, गैलेक्सी है। और उस 2500 करोड़ साल को क्या कहते हैं, एक होता है सोलर ईयर, और इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा ईयर है, पढ़ाए थे ये तो बता गए नहीं रहे हो, जब पढ़ाए थे बोल के बैठा है। देखो ये सन के चारों तरफ चक्कर, ग्रह जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो जितने समय में लगाता है उसको सोलर ईयर बोलते हैं। और जब ये सन अपने पिताजी के मतलब गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा 2500 करोड़ साल में, उसको क्या बोलेंगे, हाँ कॉस्मिक ईयर। ये होगा कॉस्मिक ईयर, ध्यान रखना। कॉस्मिक ईयर कितना होता है, 2500 करोड़ साल का एक कॉस्मिक ईयर होता है। और बताओ सोलर, जो ये सोलर ईयर होता है, ये कितना, अर्थ के हिसाब से सोलर ईयर कितना होगा, ये अर्थवा जब चक्कर लगाएगा पूरा इसका सन का, तो क्या हुआ सोलर ईयर। और सोलर ईयर कितना हुआ, 365.6 घंटा। 6 घंटे को तुम जब 4 साल में जोड़ोगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, तो 24 घंटा हुए। 24 घंटा मतलब एक दिन। 4 साल के बाद फरवरी में वो दिन जोड़ दिया जाता है, तभी 4 साल बाद 32 दिन की फरवरी होती, उसी को लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, ग्रह है। और पहला वाला, इसका पहला वाला जो बेटा है वो कौन सा है, मरकरी। और दूसरा वाला बेटा वीनस। तीसरा वाला बहुत खास है इसके लिए, है ना, वो कौन है, अर्थ। इसी पे लाइफ है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो अर्थ से कम खास है, इसीलिए उस पे पॉसिबिलिटी है लाइफ की। वो कौन सा है, मार्स। ठीक है, और यहां तक आया समझ में, क्या बताओ, इधर से बना दिया जाएगा समझ। ये पूरा घेर घेर के बनाए, ऐसे बना रहे, देखो ये हो गया क्या, मरकरी किधर गया, ये मरकरी इधर, हाँ ये वाला मरकरी, उसके बाद ये वाला वीनस, उसके बाद अर्थ, और अर्थ के बाद मार्स। सबसे ज्यादा बताओ पिताजी किससे प्यार करते हैं, अर्थ से। उससे कम किससे करते हैं, मार्स से। इसीलिए सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं उसी पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। अर्थ पे रहते हो, और पॉसिबिलिटी लाइफ की कहाँ पे, अर्थ पे सबसे ज्यादा, और वहीं पे रहते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, मार्स पे, है ना। और इसके बाद इसका एक बेटा टपक गया है, उसको क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह। ये भी कभी ग्रह था, ठीक है, ये भी कभी ग्रह था, लेकिन ये मर चुका है। और जब मर चुका है तो बताओ ये
पिताजी को भाई को ज्यादा लगाव होगा नहीं होगा इनसे? बहुत लगाव है। और सबसे ज्यादा उसको लगाव होता है जो हमारे आसपास रहता है। मतलब भाई मान लो तुम 6 भाई हो, लेकिन 6 भाई में जो तुम्हारे आसपास होगा सबसे ज्यादा, और जो तुम्हारी एज से मैच करता होगा, जिससे तुम सब शेयर करते हो बातें, है ना, उसको अपना दोस्त मानते हो, अगर वो चल बसा तो तुमको सबसे ज्यादा दुख होगा। तो तुम उसको जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। और मौका लगेगा तो उसको, जब वो टपक जाएगा तो उसको वो रखवाओगे, तो क्या कहते हैं उसको, फ्रीजर पॉइंट पे, तो बहुत लो लेवल टेम्परेचर पे रखा जाता है ना, वैसे रखवा दो। ऐसे इनके 2 भाई जो सबसे लगाव वाले, देखो इनके आसपास, ये मरकरी और इसके बाद जुपिटर। बताओ ये दोनों इनसे सबसे ज्यादा लगाव रखेंगे? इसके पास देखो कौन है, मरकरी और जुपिटर। जब ये मर गया, जब कौन मर गया, ये 10वां ग्रह, 10वां ग्रह जब फूट गया, जब मर गया, तो ये बिखर गया ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये सॉलिड पार्टिकल में छोटे छोटे बिखर गया। तो बताओ सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? जो इसके आसपास के भाई हैं। आसपास के 2 भाई हैं, कौन से? एक मार्स और एक जुपिटर। अब बताओ मार्स इसको जाने देगा? तो जब ये टपक जाएगा तो थोड़ी देर रोएगा, फिर हम तो नहीं जाने देंगे तुमको। उसी प्रकार कौन है? जुपिटर, वो भी नहीं जाने देगा। और दोनों लोग इसको पकड़ के रखे, वो अपनी तरफ फोर्स लगाता है। कौन? जुपिटर, भाई हम तुमको नहीं जाने देंगे, और मार्स अपनी तरफ फोर्स लगाता है। तो ये मर चुका है, ये कहता है नहीं हमको जाने दे रहे, मतलब हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तो कभी कभी अपना एक छोटा जो पार्ट इसके हैं वो कभी कभी भेज देता है इसकी तरफ। उसी को कहते हैं उल्का। उल्का जब तक वो वहां से निकला है उल्का, और जब ये पृथ्वी पे आएगा तो क्या कहेंगे? उल्का पिंड। ये समझ में आया? क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? जो मर चुका है ना। इसको भी देखो क्या कह रहे हैं? क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह। इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुका है, मतलब ये टपक चुका है। और इसके बाद कौन सा है ग्रह? जुपिटर है। और जुपिटर के बाद बताओ ट्रिक में कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न के बाद बताओ कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस के बाद कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है। अब बताओ ये जो क्षुद्र ग्रह है, पहले नंबर पे कौन? मरकरी। दूसरे पे कौन? तीसरे पे? चौथे पे? पांचवें पे? छठे पे यूरेनस, 7वें पे नेपच्यून, 8वें पे। यहां तक किस सबको क्लियर है एकदम? अब बताओ सबसे मैटर किसका फंस गया? ये जो मर चुका है इसको निपटा दिया जाए, है ना। अब देखो ये जो क्षुद्र ग्रह है, इसको लगाव किससे है? एक तो मार्स से है और दूसरा जुपिटर से है। तो मार्स अपनी तरफ खींचेगा इसको कि हमारी तरफ भाई है हमारा, हमारी तरफ आ जाए। और उसके बाद दूसरा वाला इसका भाई कौन सा है? जुपिटर, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बताओ कंफ्यूज हो जाएगा, कभी इनकी तरफ बढ़ जाएगा तो कभी इनकी तरफ बढ़ जाएगा। और जो बढ़ जाएगा ना, इसके छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह है, ये छोटा वाला टीला जो है, ये अगर पृथ्वी पे जाके धड़ाम से लड़ गया तो पृथ्वी, बहुत बड़ा अगर लड़ गया, पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है। अब ये वाला इसको बुलाता है मार्स। मार्स किसको बुलाएगा? क्षुद्र ग्रह को। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, कहेगा तू हमारा भाई था ना, तो हमारी तरफ आ जा, और ये इनकी तरफ चल देगा। इतना छोटा सा एक पार्ट मार्स की तरफ चल दिया। और जब ये चल देता है तो मार्स देखता कहता है ये तो आत्मा है, बहुत खतरनाक है। तो ये आगे बढ़ जाता है, ऐसे आगे बढ़ जाएगा और फंस जाएगा कौन? अर्थ फंस जाएगा। अरे जब मार्स आगे बढ़ जाएगा, पीछे कौन है इसके? अर्थ है। वो फंस जाएगी? नहीं फंस जाएगी। अर्थ पे आके, जब अर्थ पे आते हैं तो भगवान इनको गैसों का एक झुंड दिया है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। सिर के ऊपर सब एटमॉस्फेयर है, गैसों की परतें बड़ी लंबी चौड़ी परतें बनी हुई है। अब बताओ गैस इसको आने देगी? उल्का, ये उल्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जब अर्थ की तरफ, मार्स इतना छोटा है, बहुत होशियार है, वो निकल गया, बुला के आगे निकल गया। अब फंस गया कौन? बताओ। अर्थ फंस गया। अर्थ बहुत सीधा साधा है, तो उसको भगवान उसकी सेफ्टी बनाए,
ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ गैसों का झुंड बना दिया है ऐसे। अब जब ये उल्का आ रहा है इसकी तरफ तो गैसें क्या करेंगी, इसको ऐसे रोकने की कोशिश करेंगी, तो होगा इसमें फ्रिक्शन, घर्षण होगा। और जब भी घर्षण होता है तो क्या है, तो तुमको क्या है, चिंगारी टाइप का तुमको निकलता हो, उसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी निकलती हुई है। उसी को जो अर्थ पे खड़े होते हैं एक से एक लोल फिल्म वाले, वो सोचते हैं वो वाली फंस जाए तो सब हो जाएगा ठीक ठाक है, सोचते नहीं सोचते। अब उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। अपने अर्थ से जो निकलता है, यही उल्का जब अर्थ से निकलता है, अर्थ के पास से जब निकलता है तो चमकदार लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टूटता तारा, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चमकता है, ऐसे चमकते हुए तुमको लगेगा ये इधर जा रहा है, तभी सब अपनी अपनी मांगे रखने लगते हैं स्टार के सामने। और सबसे ज्यादा इसमें वही मांगे रखी जाती है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो तुम लोग जान गए नहीं जान गए, अब पढ़ लियो। अब तुम अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले होते हैं पढ़े लिखे कहाँ होते हैं, ये सब मूवी में भी घुसा देते हैं इसको, शूटिंग स्टार को। जगह जगह पे जिधर भी देखा शूटिंग स्टार, उधर चालू अपना कार्यक्रम। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, क्षुद्र ग्रह निपट गया एकदम। बताओ क्षुद्र ग्रह से कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अब हम वापिस आ रहे हैं कहाँ पे, मरकरी पे। अब मरकरी से पहले हम बता दें, ये जो पहले के 4 ग्रह हैं, जो पहले के 4 ग्रह कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। इनको क्या कहते हैं, इंटीरियर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। एग्जाम में पूछा गया पार्थिव ग्रह कौन कौन से, पार्थिव ग्रह कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स क्या है, पार्थिव ग्रह, इंटीरियर प्लैनेट। और ये सब किसके बने हैं, पत्थर के। ठीक है, अब बताओ पत्थर का घनत्व ज्यादा होगा कि गैस का घनत्व ज्यादा होगा? सिंपल दिमाग में लगाओ, सॉलिड का घनत्व ज्यादा होगा कि गैस का घनत्व ज्यादा होगा? सॉलिड का घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व मतलब होता है, मान लो तुम सिरप जैसे मिलती है, जब पेट वेट खराब हो जाएगा सिरप देते हैं डॉक्टर, तो उसमें लिखा होता है 5 ml, लिखा होता है 5 ml और 10 ml, 5 ml 10 ml लिखा होता है। और इसमें कोई चीज तुम भर दिए, मान लो यहां तक भर दिए, एक हम इसमें ढक्कन में गैस भरे और एक ढक्कन में ईटा का पत्थर डाल दिए, 5 ml 10 ml, ये ईटा इसमें पत्थर डाल दिए, तो बताओ ये दोनों ढक्कन को उठाओगे गर्म कौन सा लगेगा, ईटा वाला, पत्थर वाला। तो इसीलिए घनत्व किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का। अब बताओ ये पार्थिव ग्रह कौन से हैं, सॉलिड है या गैसियस है, सॉलिड है। तो बताओ पार्थिव ग्रह का घनत्व ज्यादा होगा या गैसीय ग्रह का, पार्थिव ग्रह का। इनको क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से, पार्थिव ग्रह, इंटीरियर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। कौन कौन से हैं, रट्टा मार लो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और जो इनको डिवाइड कौन करता है, पार्थिव ग्रह को कौन इधर डिवाइड कर रहा है, उधर उनको कौन डिवाइड कर रहा है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद में आने वाले, क्षुद्र ग्रह के पीछे आने वाले गैसियस प्लैनेट, गैसीय ग्रह, उनको कहते हैं जोवियन प्लैनेट, इंग्लिश में जोवियन प्लैनेट। ठीक है, ये किसके बने, गैस के बने। अब बताओ यहां तक किसको नहीं क्लियर है? अरे भाई बिल्कुल सिंपल तो बताएं, सन के बेटे कितने हैं, 8, 9 अभी तुम कंसीडर कर लो, इधर भी इसको लो, को इधर घुसे दो, ये प्लूटो है, प्लूटो है छोटा वाला। ठीक है, 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह में और सबको निपटा देना है, और सबसे पहले किसको निपटाना पड़ेगा, मरकरी को। लेकिन मरकरी से पहले हम जान लें कि इनकी परिभाषा क्या होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह से पहले के जो ग्रह हैं इनको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। ये सॉलिड है, सॉलिड का घनत्व ज्यादा होता, तो बताओ पार्थिव ग्रह का घनत्व
ज्यादा होगा, गैसीय ग्रह का घनत्व कम होगा। गैसीय ग्रह कौन से होंगे? क्षुद्र ग्रह के पीछे वाले गैसीय ग्रह, और वो कौन से हैं? बताओ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको भी रख लो, प्लूटो। एकदम क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, इसको हमको हटाना है। कौन सा? ये जो इसमें छोटका वाला है, ये प्लूटो। ग्रह की जब परिभाषा देनी हो, तो ग्रह की जब परिभाषा देनी हो, ग्रह एक तो बड़े होते हैं। पहला पॉइंट, ग्रह बड़ा होगा, और दूसरा पॉइंट, वो अपने पिताजी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। लेकिन ये जो है छोटा वाला, ये दोनों काम का नहीं है। मतलब एक तो ये छोटा है, और दूसरा सन के चारों तरफ चक्कर ना लगा के किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? नेपच्यून के। सब भर गया। देखना है ध्यान से। ये है प्लूटो, और ये है नेपच्यून। और नेपच्यून तो अपने पिताजी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है? ये जो प्लूटो है, ये नेपच्यून के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि चक्कर किसके चारों तरफ लगाना चाहिए? सन के चारों तरफ। तो ये जो नेपच्यून है, ये किधर कंप्लेन करेगा? अर्थ पे कंप्लेन करेगा, खगोलीय विभाग को। कहेगा ये तू सब बैठा है, ये रात बिरात इधर उधर आके हमारे घर में चक्कर लगाता है। कौन? प्लूटो हमारे घर में चक्कर लगाता है। तो घर में वाइफ है इसकी, तो रात में इधर चक्कर मार के आता है। तो ये कंप्लेंट किधर भेज दिए? अर्थ पे। और अर्थ पे जो साइंटिस्ट बैठे हैं, वो इसको 2000 पहले इसको बहुत इसकी गलती माफ की, लेकिन अब इसको अगस्त 2006 में किसको बाहर कर देंगे? प्लूटो को ग्रहों से बाहर कर देंगे। तो बताओ 2006 के बाद कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह बचे। 8 को पढ़ने हमको। पहला ग्रह कौन सा है? मरकरी। हेडिंग डालो। मरकरी हेडिंग डाली। और इसमें मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध ग्रह। हम पढ़ने जा रहे हैं मरकरी, इसको कहते हैं बुध ग्रह, हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। और इसमें एक तो इसके वो लिखो, इसके पॉइंट। एक तो ये सबसे छोटा होता है ग्रहों में, सबसे छोटा ग्रह कौन? अब वो निकल चुका है, वो प्लूटो। अब उसका कुछ कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य, ये सूर्य है, इससे सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी। दूसरा पॉइंट, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है मरकरी। ठीक है? तीसरा लिखो, तापमान में, टेम्परेचर में सबसे ज्यादा अंतर। सबसे ज्यादा अंतर कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं हम कि सबसे ज्यादा इसका तापमान है। ये जब एग्जाम में आए तो ये ना सोच लेना कि ये मरकरी जो है ये सन के जस्ट बगल में है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस ग्रह का होगा? वीनस का। ठीक है? वो भी आगे बता रहे हैं। इसमें तापमान में सबसे ज्यादा अंतर। सबसे ज्यादा अंतर मतलब सुबह बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और रात को बर्फ वाला सिस्टम। ठीक है? इसको कहते हैं तापमान में सबसे ज्यादा अंतर, तापांतर। ठीक? और डालो पॉइंट। सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिन में? सूर्य का चक्कर लगाता है 88 डेज, 88 दिन में।
और सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये कुमारा है, इसकी शादी नहीं हुई, मतलब इसका कोई उपग्रह नहीं होगा। कोई उपग्रह नहीं। देखो सन की बताओ शादी हुई थी? जब शादी हुई तब तो ये सब ये 8-9 आ गए, ठीक है। तो सन की शादी हुई, लेकिन इसके कितने बच्चे हैं? 8। अभी वो 2006 में वो निकाल लिया गया, उसको दिमाग से निकालना। 8 है। 8 में सबसे पहला वाला जो इसके सबसे जस्ट बगल मरकरी, इसकी शादी नहीं हुई। अगर हुई होती तो इसके भी उपग्रह होते। और इसके बाद वाला जो है वो उसकी देखा देखी में शादी नहीं किया, भैया नहीं किए, हम काहे करें, हम भी कुंवारे रहेंगे। तो बताओ ये शादी नहीं होगी तो इनके बच्चे होंगे। और ये जो प्लैनेट्स के बच्चे हैं ग्रह के, उनको कहते हैं उपग्रह, जो प्लैनेट से निकले। सन से जो निकले वो ग्रह, और ग्रहों से जो निकले वो उपग्रह। तो बताओ इसका कोई उपग्रह है? नहीं। और इसके जो पीछे खड़ा है वो कह रहा है, इनके पिताजी इनसे बोले कि निपटा दो भाई, 24-25 साल के हो गए। तो कह रहा जब भैया नहीं निपटे हैं तो हम भी नहीं निपटेंगे। कौन कह रहा है? वीनस। इसीलिए वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं है, वीनस का भी उपग्रह नहीं है। और ये जो मरकरी होता है ये डार्क ग्रे कलर का होता है। डार्क ग्रे समझते हो ना, ग्रे कलर। और डार्क ग्रे स्कूल में यूनिफॉर्म ग्रे कलर की चलती है, वो ग्रे कलर होता है, डार्क ग्रे होता है। हल्का तुमको बहुत हल्का ब्लैक लगेगा, ठीक है। इतना यहां तक क्लियर है? बताओ। और इसके बाद कौन सा आएगा? वीनस। वीनस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ, पहला सूर्य का पहला बेटा मरकरी कुंवारा रह गया, कौन उपग्रह इसका नहीं है। इसके जो बाद आएगा वीनस। वीनस हेडिंग डालो, वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र। शुक्र ग्रह। आप देखो इसकी कौन कौन सी खास बात है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। स्टार लगाओ। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ये जो लाइट और हीट पाते हैं, ग्रह के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती, ग्रह के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती। और जो ये हीट इनको मिल रही है, ये जो ग्रहों को हीट मिल रही, ये किससे मिल रही? इनके पिताजी से, सन से मिल रही। अब सन के जस्ट बगल में कौन सा है? सबसे पहले मरकरी। और मरकरी में बताओ नहीं है सबसे ज्यादा टेम्परेचर, जबकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है? किस ग्रह का? वीनस ग्रह का। ये कैसे हो गया? दिमाग लगाओ। इसमें सबसे ज्यादा CO2 है। हाँ, सबसे ज्यादा CO2 गैस है। यह CO2 देखो इसमें, ये जो वीनस है देखो, ये है वीनस, सबसे ज्यादा चमकता है। अब देखना इसमें जो गैस है वो गैस CO2 की अधिकता है। इसमें CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। आप देखना, दिमाग लगाना एकदम जबरदस्त, तब समझ में आएगा। अब ये है सन, और इधर क्या है? वीनस। सन से ये तो ग्रह है, और ग्रह की लाइट और हीट नहीं होती, और ग्रह लाइट और हीट किससे लेगा? सन से। सन ने इसको हीट दी ऐसे। सन हमेशा उधार हीट देता है। सन का कहना है हम बाबू जितनी हीट तुमको दिए हैं उतनी हमको वापस कर दो, हम तुमको 100% दिए, 100% हमको कल वापस कर देना। ये बहुत चट्टा है, इसने चोरी के लिए किसको बिठा के रखा है? CO2 को। अब सन इसको हीट देगा 100%, लेकिन ये इसको वो कहता है धीरे धीरे वापस करो। मतलब हम तुमको 100% हीट दे रहे हैं, जैसे तुम किसी को पैसा दिए हो तो तुरंत तुमको एक तो वापस कर सकता है, 10 रुपए दियो 10 तुरंत वापस कर दे। और दूसरा तरीका है वो 2-2, 3-3 रुपए करके दे। और अर्थ यही करता है,
अर्थ वो 2-2 3-3 रुपए करके इसको पूरा वापस कर देता है। लेकिन ये जो है ये वीनस, ये बहुत खतरनाक है। ये 1 नंबर का चुट्टा है। ये किसको बिठा के रखा है? CO2 गैस को। और CO2 गैस क्या करेगी? ये इसको CO2 गैस इसको सिखाती, कहती पिताजी को पैसा भेजने दो, मतलब हीट भेजने दो, हम तुम मिल बांट के इसको रोक लेंगे यहीं पे, ठीक है। अब ये जो CO2 है इसका ऐसे कंबल बन जाएगा, ब्लैंकेट। इसमें ज्यादा CO2 है ना, तो बताओ कंबल मोटा होगा नहीं होगा? CO2 की खास बात सबसे होती है कि वो सन की लाइट को आने तो देता है, ये आने तो देगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमको कोई उधार दे रहा, कोई दिक्कत होगी, ला उधार ले ले, और लेकिन देने में बहुत तकलीफ होती है। और जो वो होते हैं चट्टा होते हैं, वो वापस करते हैं पैसा, कल ले लेना, परसों ले लेना, और देखेंगे गाड़ी इधर घुमा के निकल जाएंगे। वैसे ही कौन है? इसमें CO2 है, और CO2 ऐसे इसको ऐसे ब्लैंकेट बना के, इस ब्लैंकेट में छोटे छोटे छेद है। ये छेद किसको आना अलाउ करेंगे? सनलाइट को आना अलाउ करेंगे, लेकिन जाना अलाउ नहीं करेंगे। अगर एक ही परत होती CO2 की, अब मान लो 1 है 2 है, इतनी परत होती तो ये लाइट वापस चली जाती, लेकिन इसमें बहुत परत है, बहुत घनी परत बनी हुई, इसलिए ये लाइट आएगी, लेकिन इसको जाने कौन नहीं देगा? CO2 गैस इसको जाने नहीं देगी। तो बताओ 100% लाइट आई और गई 40%, और कितनी रुक गई? 60%। दूसरे दिन फिर 100% आ गई और फिर गई 40%, 60, फिर तीसरे दिन तो फिर गई। बताओ होगा गर्म नहीं होगा? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह इसलिए कौन सा होता है? वीनस होता है। और सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह वीनस ही होता है। ट्विंस ऑफ अर्थ किसको कहते हैं? ट्विंस ऑफ अर्थ, अरे बाबू जुड़वा, ट्विंस मतलब जुड़वा एक जैसा, कौन होता है? वीनस होता है। और वीनस में कोई दिक्कत है बताओ? अरे इनका जो वेट है एकदम सेम है, दोनों का लगभग वेट सेम है। औरों के वेट में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन इनका लगभग अर्थ का वेट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा ग्राउंड में उसका वो है डेंसिटी है। लेकिन तब भी जो कंपैरिजन में है वो कौन है? वीनस है। ये भी तो भैया पत्थर से बना है, तो ये भी तो उससे कंपेयर करेगा नहीं करेगा। लेकिन मरकरी कैसे कंपेयर करे? वो तो छोटा ही है तो पत्थर का, लेकिन छोटा है, तो कंपैरिजन में है नहीं है। और अर्थ का जो घनत्व है उससे इसका घनत्व कम है, लेकिन ये कंपेयर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विंस कहते हैं। यहां तक क्लियर है? बताओ जिसको ना क्लियर। ये आया समझ में आ गया? वीनस समझ में आ गया एकदम? क्या तो मरकरी का बताओ, मरकरी क्वेश्चन बताओ। मरकरी सबसे ज्यादा दाब में अंतर, सबसे ज्यादा तापमान में अंतर किस ग्रह में होता है? मरकरी में। क्यों होता है सबसे ज्यादा तापमान में अंतर? क्योंकि इसमें CO2 कम होता है। CO2 गैस कम होती है, जब उसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। उस ग्रह में जो वो लाइट हीट आ रही है उसको रोकने वाला एक ही चदरा है, जैसे एक चदरा है, एक चदरा मतलब ब्लैंकेट, और एक ही है, तो उसमें सब निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी गैस। लेकिन इसके बाद बहुत सारे हैं, खूब ऐसा उड़ा के रखा है, ये भेजने दो पिताजी को पैसा, हम वापस ही नहीं करेंगे। कौन कहता है? वीनस कहता है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे ब्लैंकेट बिछा के रखा है। तो बताओ हीट आएगी, लेकिन जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह वीनस होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब बताओ सबसे खचरा इसमें प्लैनेट कौन था बहुत पहले? बौना इतना चुका था, प्लूटो। और वो इतना खचरा था, अपने भाई के घर में इसे टहल गया था। उससे पिताजी ने कहा बाबू जितने लोग हो सबको हमारे चारों तरफ टहलना है। कौन कहा है? सन, कि हमारे चारों तरफ सबको घूमना है। या तुम जॉब करो कहीं भी, सरकारी जॉब लग जाए, लेकिन तुमको घर आना है, मतलब चारों तरफ घूमना है। लेकिन किधर जॉब लग के सब शैतानी करने लगा, तो इसके चक्कर लगा। शादीशुदा है वो नेपच्यून, शादीशुदा
12 बजे रात जीना ने चढ़ के उतर के आ रहा घर से, तो उसको निकाल दिया जाएगा। उसको निकाल दिए। बताओ सबसे पहले छोटे ग्रह कौन था, सबसे छोटा, और निकल गया तो अब बचा कौन सबसे छोटा? मरकरी। एकदम क्लियर है। आज के लिए इतना ही। अब कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे, वीनस से। फिर वीनस में और तुमको बताएंगे विस्तार से। सारे ग्रह फरिया देंगे, सारे ग्रह जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी जियोमॉर्फोलॉजी पे आ जाएंगे। ठीक है।